बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रमेश नाम का पेंटर रहता था। वह बहुत ईमानदार था, लेकिन वह बहुत गरीब था। उसकी आमदनी बहुत कम थी। बहुत मुश्किल से वह घर चला पाता था। बहुत मेहनत करने के बाद भी वह 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। वह हमेशा चाहता था कि उसे कोई बहुत बड़ा काम मिले, लेकिन वह सभी काम बड़ी ईमानदारी से करता था। एक दिन उसे जमींदार ने बुलाया और कहा, सुनो रमेश, यहाँ मैंने तुम्हें बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया है। क्या तुम वह काम करोगे? जी हुजूर, जरूर करूंगा। बताइए क्या काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी नाव पेंट करो और यह काम आज ही हो जाना चाहिए। जी हुजूर, मैं ये काम आज ही कर दूंगा। नाव पेंट करने का काम पाके रमेश बहुत खुश होता है। चलो अब ये बताओ, इस काम के कितने पैसे लोगे? वैसे हुजूर, इस काम के 2000 रुपये लगते हैं। बाकी आपको जो पसंद आए वो दे देना। ठीक है, तुम्हें 2000 रुपये मिल जाएंगे। बस काम अच्छा होना चाहिए। जी हुजूर, काम अच्छा ही मिलेगा। जमींदार उसे नाव दिखाने नदी किनारे ले जाता है और नाव को देखकर रमेश अपना रंग का सामान लेने चला जाता है और सामान लाके नाव को रंगना शुरू कर देता है। जब वो नाव रंग रहा था, वो देखता है, अरे, नाव में तो छेद है। अगर मैं ऐसे ही रंग दूंगा तो यह नदी में डूब जाएगी। इसलिए पहले मैं इसका छेद भर देता हूं। रमेश छेद को भर देता है और नाव को पेंट कर देता है। पेंट करने के बाद फिर वह जमींदार के पास जाता है और कहता है, हुजूर, नाव का काम पूरा हो गया, आप चल के देख लीजिए। ठीक है, चलो। फिर वह दोनों नदी किनारे पहुंच जाते हैं। नाव को देखकर जमींदार बोलता है, अरे वहां रमेश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा करो, कल सुबह तुम आके अपने पैसे ले जाना। ठीक है हुजूर। अगले दिन जमींदार का परिवार उसी नाव में घूमने जाते हैं। शाम को जमींदार का नौकर रामू, जो उसकी नाव की देखरेख करता है, छुट्टी से वापस आता है। जमींदार के परिवार वालों को न देखकर उनके बारे में पूछता है। जमींदार उसको सारी बात बताता है। जमींदार की बात सुनकर रामू चिंता में पड़ जाता है। उसे चिंता में देखकर जमींदार उससे पूछता है, क्या हुआ रामू? ये बात सुनकर तुम चिंतित क्यों हो गए? कोई बात है क्या? लेकिन सरदार, उस नाव में तो छेद था। रामू की बात सुनकर जमींदार भी चिंतित हो जाता है। तभी उसके परिवार वाले नाव की सवारी करके वापस आ जाते हैं। उन्हें ठीक देखकर जमींदार चैन की सांस लेता है। फिर अगले दिन जमींदार के यहाँ रमेश अपने पैसे लेने आता है और जमींदार उससे कहता है, ये लो रमेश, अपने पैसे, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। रमेश पैसे को देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पैसे ज्यादा होते हैं। हुजूर, आपने मुझे गलती से ज्यादा पैसे दे दिए हैं। नहीं रमेश, ये मैंने गलती से नहीं दिए, वो तुम्हारी मेहनत का ही पैसे हैं। लेकिन हुजूर, हमारे बीच तो 2000 रुपए की बात हुई थी, लेकिन यह तो 7000 रुपए है। यह मेरी मेहनत का हिस्सा कैसे हुआ? क्योंकि तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है। कैसा काम हुजूर? तुमने नाव के छेद को भर दिया, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। अगर तुम चाहते तो उसे ऐसे भी छोड़ सकते थे, या फिर तुम उसके लिए ज्यादा पैसे भी मांग सकते थे। पर तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे परिवार वाले सुरक्षित उस नाव की सवारी कर सके। अगर तुम उस छेद को ना भरते तो मेरे परिवार वाले डूब भी सकते थे। आज तुम्हारी वजह से वो सुरक्षित है, इसलिए यह पैसे तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के हैं। फिर भी हुजूर, इस छेद को भरने के इतने पैसे तो नहीं बनते। बस रमेश, अब तुम कुछ मत कहो, ये पैसे तुम्हारे ही हैं। जमींदार की बात सुनकर और पैसे लेके रमेश बहुत खुश हुआ और जमींदार से कहने लगा, बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार साहब। ऐसा कहकर रमेश खुशी खुशी वहां से चला गया। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें